भुला तो मैं नहीं पा रहा। एक समय मेरी पुत्री के लिए मैं ही शिव और मैं ही सत्य था। भुला तो उसने तुम्हारा अस्तित्व तुम्हें दिया है, मानना पड़ेगा। वो कपालिक वशीकरण भी जानता है किस प्रकार तुम्हारी सुसंस्कृत सोच को बदल दिया उसने। उसी की भांति ढोंगी, निर्लज, असभ्य हो गई हो तुम, जंगली हो गई हो तुम। पुरुषार्थ सिखाया था तुम्हें हमने और तुम उस पुरुष की दासी हो गई। परंतु अब तुम्हें मार्ग पर लाने में मेरी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। पुरुषार्थ के अहम को त्याग कर ही प्रकृति को जाना है मैंने पिताश्री। कदाचित यही अंतर है आप में और शिव में। आप स्वार्थपूर्ण पुरुषार्थ करते हैं, कर्म करने से पूर्व संबंध देखते हैं, परंतु शिव प्रकृति है। अनजाने से संबंध बना परमार्थ के लिए कार्य करते हैं वो। अपनी सीमा मत लांघो सती। नहीं देव, नहीं, मैं विनती करती हूँ। आपके लिए आपका कुटुंब ही आपका संसार है पिताश्री, और शिव के लिए सारा संसार उनका कुटुंब। जिसने मेरा कुटुंब तोड़ा, जिसने मेरे परिवार की मर्यादा भंग की, जो मेरी पुत्री को मेरी अनुमति के बिना उठा करके अपहरण करके ले गया और आज मेरी ही पुत्री के मन में विष भर के मुझ पर फुंकारने के लिए भेज दिया। नहीं सुनना मुझे ऐसे राक्षस की प्रशंसा, ऐसे कपालिक की। बस पिताश्री, बस पिताश्री, बस पिताश्री। ना महादेव मुझे यहाँ से लेकर गए थे, ना उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। मैं स्वयं गई थी यहाँ से स्वयं को पवित्र करने के लिए, और उनके रोकने के पश्चात भी स्वयं यहाँ आई थी आपको पवित्र करने के लिए। परंतु जहाँ मेरे पति के विषय में ऐसे अपवित्र बोल बोले जाएंगे, मैं वहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। रुको। सेवकों, प्रजापति के यज्ञ में आई है ये कपालिक की पत्नी। अन्न की कमी हो गई है कैलाश। इसकी झोली में अन्य भिक्षुकों से अधिक अन्न भर दो। कदाचित मेरे राज्य का अन्न खाकर इसके और इसके पति को थोड़ी पुष्टि तो मिले। सबके सामने महादेव का अपमान हो रहा है, परंतु आप सब मौन हैं। प्रजापति के सेवक उनका अन्न खाते हैं इसलिए मौन है, समझ आता है। प्रजा अपनी सुरक्षा के लिए मौन है, समझ आता है। यहाँ बैठे पुरोहित कदाचित अपनी दक्षिणा के लिए मौन है, समझ आता है। परंतु त्रिमूर्ति के अभिन्न अंग ब्रह्मदेव क्यों मौन है? महादेव के सबसे बड़े आराधक नारायण क्यों मौन है? क्या ब्रह्मदेव ने अपने ब्रह्मास्त्र पर से वश खो दिया है? क्या नारायण का चक्र इतना भारी हो गया है कि उनसे उठाए नहीं उठता? सबके मौन रहने से तुम्हें अपने उपदेश का उत्तर मिल गया होगा, शमशान वासिनी।
ये सब अपने उत्तरदायित्वों से बंधे हैं, तुम्हारे कपाली की तरह मुक्त नहीं। जब एक हरे भरे वृक्ष को काटा जाता है तो उसे काटने वाला लकड़हारा केवल उत्तरदायी नहीं होता, उत्तरदायी वो लोग भी होते हैं जो मौन रहकर वृक्ष के प्राण जाते देखते हैं। जब एक नारी की लाज लुटती है तो उत्तरदायी केवल उसके आंचल पर उठने वाला हाथ नहीं होता, उत्तरदायी वो लोग भी होते हैं जो मौन रहकर वो अपमान होता देखते हैं। आप सबने आज यहाँ महादेव का अपमान सहा है, आप सबने महादेव की अर्धांगिनी का उपहास सहा है, इसलिए परिणाम भी आप सब भोगेंगे। सती के सत्य के ताप की ज्वाला आप सब भोगेंगे। नहीं सती, जो तुम सोच रही हो उसे करने की दिशा में आगे मत बढ़ना। जिसने अपमान किया उसके बारे में मत सोचो, उनके बारे में सोचो जिनके प्राण तुम में बसते हैं। उन महादेव पर क्या बीतेगी? जो करने जा रही हूँ नारायण, वो भी उन्हीं महादेव के लिए करने जा रही हूँ, उन्हीं के वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए कर रही हूँ। जो सती है वो सतत है, और यदि ये सती सतत है तो फिर मिलेगी अपने महादेव से। जो करना है करो, अपने महादेव से मिलो या मृत्यु से।